नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब पापा का। चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर एनडीए एंड एनएई का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो अप्लाई शुरू हो गया है 20 मई से। अप्लाई का लास्ट डेट 9 जून 2026 और आपका जो एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। योग्यता 12 पास और साइंस 12 पास, नॉर्मल 12 पास किसके लिए और साइंस 12 पास किसके लिए आ रहा हो। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा बोला है ई एडमिट कार्ड होगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आपको नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट और ईमेल। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम रिलेटेड OMR शीट एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम शीट में जो आप काली करेंगे, ब्लैक बॉल पेन काला काली से होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन आ गया था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों और भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोगों के लिए, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कितना नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम पैटर्न में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, 2 फ़ोन नंबर है, आप चाहे तो कुछ मदद ले सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, ज़रूरत पड़ने से आप लोग ईमेल कर सकते हैं ऑफिशियल आवर में। ठीक है, 20 मई से 9 जून के भीतर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपका जो ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो 1 जुलाई 2027 से शुरू होगा। ठीक है, ये आपका टाइम है कोर्स शुरू होने का। इसके भीतर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी है, किस कास्ट के लिए कितना है, पुरुष महिला, आप ये से देख सकते हैं। नेवल एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी और है नेवल एकेडमी। कौन किस किस ब्रांच पे पुरुष कितना महिला कितना। ठीक है, पुरुष महिला दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर 394 वैकेंसी है, 394 पोस्ट है। तो आप देख लेना वैकेंसी। इसके तुरंत नीचे ही एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, अब कहाँ से है, कौन सा स्टेट से है, कहाँ कहाँ पर आपकी हिसाब से आपकी जोन वाइज एग्ज़ाम सेंटर है, वो आप देख के चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई के दौरान आपको देना पड़ेगा। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज और सेक्स बोला गया है यहाँ पर ओनली अनमेरिड मेल फीमेल। ठीक है, जिनका शादी नहीं हुआ है पुरुष महिला वही अप्लाई कर सकते हैं। जन्म आपका होना चाहिए 1 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 के भीतर आपका जन्म होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो नीचे देख लेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी पार्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर 2 पार्ट है। जो लोग आर्मी विंग्स में अप्लाई करेगा, आप लोगों को सिर्फ 12 पास होने से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे 10+2 सिस्टम में। और जो लोग एयरफोर्स और नेवल विंग में अप्लाई करेगा, आप लोगों को 10+ मतलब 12 पास होना होगा, लेकिन साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक पास नहीं किया 12, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को 12 पास करने के बाद आपका 12 पास जो सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके जो लोग आर्मी के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये पहला एड्रेस है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ रिक्रूटिंग आर्मी ये। और अगर आप नेवल विंग्स में अप्लाई करेंगे तो ये नेवल एकेडमी कैंडिडेट के लिए 2 नेवल हेडक्वार्टर DMPR। ठीक है, आप ये सब खुद देख लीजिएगा। 2 एड्रेस है। जनरल आर्मी विंग्स के लिए पहला एड्रेस आप लोगों को 10 जून 2026 के भीतर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट 12 पास सर्टिफिकेट, वो सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर भेज देना है इस एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ठीक है, ताकि आपका पहुँच जाए वहाँ पे। बहुत टाइम है, 10 जून 2027, 1 साल और भी है। ठीक है, पास करके आप लोग आराम से भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजेंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपको प्रोसेसिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ही आपको इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया गया है। SC ST महिला वर्ड्स ऑफ JCO NCOs ORS एज स्पेसिफाइड बिलो नीचे है। आप लोगों को छोड़ के, ठीक है, ये जो कैंडिडेट इंडिकेट किए गए SC ST महिला और वार्ड ये सब बोला गया है, इनको छोड़ के बाकी जितना भी कैंडिडेट है आप लोगों को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा, रुपए कार्ड, UPI जो आपकी पसंद है कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.in से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग रिजर्व कैटेगरी है, आप लोगों को ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा।
जब आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाएंगे उसका पैसा, जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा आप उसका पैसा आपको मिलेगा। क्या क्या दिया जाएगा? AC 3 टायर, प्रो रेलवे फेयर एंड बस फेयर, फेयर यानी किराया, ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। तो ये आप लोग ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। तो सही से आप लोगों को बैंक डिटेल भर के देना है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन बोला गया है 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, 2 स्टेज में जैसे कि बोला गया 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीड्यूर बेस्ड ऑन द बेस। 2 स्टेज किस बेस पे होगा? साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, ये 2 स्टेज होगा। साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेगा उन लोगों को स्टेज 2, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टेज 1 विल बी एडमिटेड फॉर द स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 के लिए जाएगा। तो स्टेज 2 के लिए जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह है वो जमा किया जाएगा। जब आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो आपको प्रोसीड्यूर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कुछ टेस्ट लिया जाएगा जो आपकी ओन रिक्स में, वहाँ पर आप लोगों को देयर ओन रिक्स में आप लोगों को वहाँ पर कुछ टेस्ट दिया जाएगा, शायद ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर टू बी कैंडिडेट द नेवल अकेडमी क्वालिफाइंग मार्क सेपरेटली इन रिटन एग्जामिनेशन। पहला है रिटन एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है उसके ऊपर जो फिक्स्ड किया जाएगा कमीशन के द्वारा, और दूसरा है ऑफिसर पेनल्टी टेस्ट एज फिक्स्ड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB बोर्ड, जो इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर बेसिस करके आप लोगों को मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। आपका जो रिटन टेस्ट होगा पेज नंबर 19 में दिया हुआ है, ये आपका रिटन टेस्ट का स्कीम। रिटन टेस्ट होगा कैसे होगा? 900 नंबर का, जैसे कि मैथमेटिक्स कोड 1, ये पेपर कोड है, ठीक है, पेपर कोड 1 मैथमेटिक्स 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 300 मार्क का। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटा मिलेगा, पेपर कोड 2 600 मार्क का, ठीक है, टोटल 900 मार्क। और इंटरव्यू होगा SSB इंटरव्यू 900 मार्क यानी 1800 मार्क का, OMG, ठीक है। 600 मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट 900 मार्क, और SSB इंटरव्यू जो है वहाँ पे 900 मार्क रखा गया है। मतलब इंटरव्यू भी आपका तगड़ा होने वाला है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर बोला गया है हिंदी और इंग्लिश में सेट किया जाएगा। द टेस्ट एबिलिटी बिलिंगली, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जो आपकी पसंद है आप दोनों भाषा में आप आंसर कर सकते हैं, कोई भी भाषा। इसके तुरंत नीचे ही दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है। अभी मैथमेटिक्स का क्या क्या, मैथमेटिक्स में से कौन सा पोर्शन आप लोगों को करना होगा, ये आपका सिलेबस है। एलजब्रा में से क्या क्या आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सॉरी फ्रेंड्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्या क्या करना होगा। ट्रिगोनोमेट्री से क्या करना होगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री of the 2 and 3 dimensions, differential calculation, integral calculus and differential equation, vector algebra, statistics and probability, ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है। बहुत मैथ करना होगा, ठीक है, 300 मार्क का है, करना ही होगा। पेपर टू में इंग्लिश में आपको क्या क्या रहेगा, ग्रामर वगैरह वोकैबुलरी क्या क्या रहेगा दिया हुआ है। पेपर 2 जनरल नॉलेज में से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है। सिलेक्ट सेक्शन ए फिजिक्स में से क्या क्या पढ़ना होगा, सब देख सकते हैं। सेक्शन बी केमिस्ट्री से आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सेक्शन सी जनरल साइंस। सेक्शन डी हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। सेक्शन ई जियोग्राफी का भी पोर्शन है, क्या क्या पढ़ना होगा, पार्ट है। सेक्शन एफ करंट इवेंट। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक रखा जाएगा, किस प्रकार से, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो मोटा मोटी सिलेबस आपको मिल चुका है।
तो इंस्ट्रक्शन है टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/3, 0.33 फॉर मार्क काटा जाएगा, ये 0.33 1/3, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत होने से यहाँ पर कितना भी क्वेश्चन रखा जाएगा अभी तो क्लियर नहीं किया, सिर्फ मार्क रखा गया है, कितना मार्क का होगा, तो 0.33 मार्क काटा जाएगा हर एक गलत जवाब के लिए। फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग बाय द कैंडिडेट 1/3। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर हॉल, ये छोटा छोटा डिटेल्स आपको देख लेना है। मेथड ऑफ मार्किंग आंसर, तो मोटा मोटी जो डिटेल्स आपको चाहिए था दोस्तों दे दिया। ये OMR शीट का दिया गया है, आपको आंसर कैसे क्लिक करना है, तो OMR शीट में पहली बार है तो जो आंसर होगा उसको इस प्रकार से काला करके देना होगा ब्लैक बॉल पेन से। ऊपर में तो शुरुआत में बोल दिया है, ये OMR शीट इस प्रकार से रहता है, ठीक है। हर क्वेश्चन का ये लाइन है, 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन का लाइन, उस लाइन का सी उस क्वेश्चन का आंसर अगर सी होता है तो सी को आपको काला करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।